एक 5 मीटर लॉन्ग वायर है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है, ये 5 मीटर लंबी है, AL लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम की बनी हुई है। यंग्स मॉडुलस पता है इसका, वाई दे रखा है 7 × 10⁻10, डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखा है आपको 1.5 × 10⁻³ मीटर। स्पोर्ट्स ए 40 kg मास, मतलब 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 40 kg मास मतलब उसका वेट हो गया 400, 400 का वेट का फोर्स लगा रखा आपने, सोचो आप, जो फोर्स अप्लाइड है वो दे रखा है, फोर्स अप्लाइड है 400 न्यूटन, मास लटका दिया 40 किलो का, मतलब फोर्स लगा दिया 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इन ऑर्डर टू हैव द सेम एलोंगेशन द कॉपर, अब इसमें कुछ डेल्टा एल आएगा, अब सेम डेल्टा एल कॉपर में भी चाहिए, सेम एलोंगेशन कॉपर, कॉपर का वाई ये इतना, ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ इतनी लेनी है आपको, इसकी लेंथ उसकी भी लेंथ इतनी है, सेम, ठीक है, और यानी 5 मीटर ही है। यंग्स मॉडुलस का फर्क है कितना है, 12 × 10⁻10 है यंग्स मॉडुलस। रेडियस सेम है क्या, फोर्स भी सेम है, और रेडियस निकालनी है इसकी, एलोंगेशन भी सेम है, डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है यहाँ पे सेम है, और रेडियस बतानी है इसके अंदर कितनी हो जाएगी, कोई बात नहीं, डबल कर देंगे बाद में, रेडियस ही बतानी है, समझो बाद में डबल करना हो तो। अब सुनो, F इक्वल टू क्या होता है, K डेल्टा एल, इसी से क्वेश्चन सोल्व होना है यार, तो डेल्टा एल तो फोर्स भी सेम है, फोर्स तो सेम अप्लाई किया है ना, देखो देखो वाई ए बाय में एल डेल्टा एल। अब एक काम करो, ये एरिया का फर्क है, एल को इधर ले जाओ, लेंथ तो सेम है, एरिया को नीचे ले आओ, डेल्टा एल को भी नीचे ले आओ, ठीक है, ए को नीचे नहीं लेके आना था, वाई को नीचे लेके आना था, वाई को नीचे ले आओ, देखो एल इधर ले गए, डेल्टा एल इधर ले गए, वाई को इधर ले आए, ये एरिया आएगा, एरिया को लिख सकते हो πr², ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे FL अपॉन में y इंटू डेल्टा एल इंटू पाई, ठीक है, ये r² की वैल्यू आएगी आपके पास, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू। अब पहले देखो, अब चक्कर क्या है कि पहले वाले के इसमें F सेम रखना है, L सेम, डेल्टा L सेम, और ये पाई सेम, y है, अब देखो यानी r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब पहले वाले केस में रेडियस कितना था, 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, कोई कांस्टेंट लिख दो यहाँ पे, तो कांस्टेंट तो वही रहेगा दोनों में, और y कितना था उसका 7 × 10⁻10। अब दूसरे वाले केस के अंदर बताओ रेडियस कितना है, निकालना है, r1 का स्क्वायर, r1 निकालना है, इक्वल टू k, तो वही यूज करोगे आप, क्योंकि सब कुछ सेम है, इसलिए k की वैल्यू इसमें ये है, मतलब किसको छोड़ दो, ये है k की वैल्यू, और ये दोनों की सेम है, अपॉन में क्या था बताइए इसका, y कितना इसका 12 × 10⁻10। अब इनका रेशो ले लो आप, इनका रेशो लो, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा अब 1.5 का स्क्वायर इंटू 2.25 बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻, ठीक है, डिवाइडेड बाय में एक काम करो, ऐसा मत करो, इसको कितना अंडरूट लेना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना, 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर ले जाओ तो 12/7 बनेगा, ये 12/7। तो r1 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, r1 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 7 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बाय में 12, ये आएगी, ठीक है। अब अंडरूट ले लो दोनों तरफ, तो √7/√12 आ जाएगा ये, इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ अब √7/√12, अब इसको सोल्व करना है आपको। अच्छा ये तो मीटर में है, बस mm में कन्वर्ट करना, तो इसको सोल्व कर लो, बस इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये मीटर में है, mm में कन्वर्ट करना हो तो बस इसको हटा दो, बस ये mm में जाएगा। समझ आ गई बात आपको, √7/√12 इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। √7, ये कैलकुलेटर ही खराब है,
इस कैलकुलेटर में रूट ही नहीं है यार। √7 ये होता है 2.65 समझ लो, 2.645 2.6457 ठीक है। और √12 कितना होता है देखो आप, 112 ये होता है 3.46। अब ऐसा करो, इसमें करो अब 2.6457 डिवाइडेड बाई में 3.46, इसमें था ही ना कैलकुलेटर कितना भैया, इज इक्वल्स टू इंटू क्या करना है 1.5 इंटू 2 क्या करना है, अच्छा इंटू 2 भी करते हैं क्या, इंटू 2 ये लो 2.293 आ रहा है, 2.29 2.2939 ऐसा आ रहा है, तो ये बनेगा 2.3 अप्रोक्स। अब ये सबसे नज़दीक तो भाई ये आंसर होगा। बिना कैलकुलेटर कैसे करेंगे इसको? इसको बिना कैलकुलेटर से ही कर रखा है इसने भी, जिसने भी। ये देखो √7 को पता है क्या लिखोगे, बिना कैलकुलेटर के तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। देखो √7 है, 3 गुना 3 होता है 9, और 2 गुना 2 होता है 4 होता है ना, इसको ले लो 2.5, इसको ले लो, देखो 3 गुना 3 होता है 9, 4 गुना 4 होता है 16, तो लेकिन ये 9 के नज़दीक है, आधे से भी कम है, ठीक है। तो इसको ले लो 3.2, सही बात है। कितना लिया, इंटू में 1.5 और इंटू में 2 कर दिया, ये तो 3 बन गया, ठीक है 3 बन गया ये। इसको लगभग 3 ले लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, बच गया 2.5, क्योंकि ये तो आसपास भी नहीं है, तो 2 से कम ही है ये तो, और ये 2 से बहुत ज़्यादा हो गया, तो यही है। ऐसे करोगे आप, समझ आ गई बात आपको? कहीं पता चले कि कई बच्चे ऐसा करते हैं, पेपर तो पूरा आता नहीं होता, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में ही पूरा 1 घंटा निकाल देते हैं, भी टाइम पास हो जाएगा, बढ़िया करते रहते हैं, ये तो सीधा ही है।